नमस्कार, मैं रजा ईरानी। आप देख रहे एबीएन 24 इंडिया। जब कभी देश में सत्ता पक्ष बीजेपी का कोई नेता किसी महिला का यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है, तब देश के संवैधानिक पद पर बैठी हुई दो महिलाओं के मुंह पर हमेशा ताला लग जाता है। ऐसा क्यों? आइए हम आपको उन दो महिलाओं से परिचय कराना चाहते हैं। नंबर 1, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा। इनका काम लैंगिक समानता की वकालत करना और महिला सशक्तिकरण के लिए पहल करना है, लेकिन इनकी पहल सिर्फ विपक्ष को लेकर होती है। पक्ष को लेकर इनकी पहल की गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है। 2014 से लेकर अब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देने वाले बीजेपी के कई नेताओं ने कई बेटियों का यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया, लेकिन मजाल है कि स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा के मुंह से कोई आहट निकली हो। एनडीए गठबंधन के नेता प्रज्वल रेवन्ना, जो हजारों बेटी और बड़े उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार कर चुका है, उसे भारत से बाहर किसने भगाया? क्या स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा अपनी सरकार से भगोड़े प्रज्वल रेवन्ना के अत्याचार और फरार पर सवाल करेंगी? हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका जाकर एक सभा में प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी का प्रचार करके अपने पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री के आंखों में जो शर्म का पानी है वो मर चुका है? एक बलात्कारी के लिए देश का प्रधानमंत्री खुले मंच पर खड़े होकर अपने पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। मोदी जी, इस बार आपने देश की जनता को जो संदेश दिया है, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। भले आप चुनाव में धांधली करके जीत जाओ, लेकिन जमीनी स्तर पर आपसे जनता अब नफरत करने लगी है। आपने और आपकी पार्टी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत की और धर्म की गंदी राजनीति की रोटी सेकी है और देश को अंदर से दीमक की तरह खाकर सड़ा दिया है। 2014 की महंगाई, 400 का गैस सिलेंडर आज 1200 के दाम, 66 का पेट्रोल आज 100 के ऊपर दाम, 52 का डीजल 90 के ऊपर दाम। बड़ी बड़ी कंपनियों से चुनावी चंदा लेकर जनता के गले में महंगाई का फंदा लटका दिया। अब सिर्फ जनता तय करेगी कब किसको लटकना है। जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि कल मतदान दिवस है, अपने मत की अहमियत को समझिए, क्योंकि 5 साल के बाद देश का फकीर आपके द्वार पर फिर से आया है और वही फकीर वाली कथा आपको सुनाया है। अब आप फैसला कीजिए, आपको फकीर के साथ फकीर बनना है या देश की प्रगति के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति को देश चलाने के लिए चुनना है। इसी तरह की अगली खबरों में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।